सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। सो गाइज, आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ये है राउंड 704 का डिवीजन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, थ्री स्विमर्स। तो जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा उन्हें पता होगा कि इस क्वेश्चन का जो क्रक्स था वो क्या था। जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया मैं उनको बता दूं कि इस क्वेश्चन में एक स्विमिंग पूल था और उसमें कुछ स्विमर्स थे जो कि कुछ टाइम स्पैन के बाद उस पूल को स्विम मतलब अ, एक एंड से दूसरी एंड जाके दूसरी एंड से फिर उस एंड को लौट के आते थे। तो जैसे इसमें दिया गया है कि इट टेक्स फर्स्ट स्विमर एग्जैक्टली ए मिनट्स। इसका मतलब ये था कि जो पहला स्विमर है उसको ए मिनट लगते हैं पूल को क्रॉस करके फिर से उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि उस स्विमर को आप जीरो पोजीशन पे देख, जीरो टाइम पे मतलब जीरो टाइम होगा उस वक्त आपको उस लाइन पे देखोगे उस स्विमर को। उसके बाद ए मिनट्स के बाद, मतलब ए मिनट्स में वो स्विम करके आ चुका है। ए मिनट्स के बाद आप उस लाइन पे देखोगे, फिर 2 3 ऐसे हर ए टाइम स्पैन के बाद। वैसे ही दूसरे स्विमर के लिए बी टाइम था और तीसरे स्विमर के लिए सी। तो इसमें इनपुट चार चीज़ें दी गई थी, पी ए बी सी। अब पी क्या था? एग्जैक्टली पी मिनट्स आफ्टर दे हैव स्टार्टेड स्विमिंग। सो मान लो कि स्विमर्स ने स्विम करना चालू कर दिया। अब आप पी मिनट्स के बाद उस लाइन के पास जाते हो, तो आपको इस चीज़ को डिटरमाइन करना है कि कितनी कम से कम देरी के बाद आपको कोई तो कम से कम एक तो स्विमर वहाँ पे दिख ही जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे बता दूँ कि मान लो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है पर मान लो इस पे कोई एक स्विमर ए है, कोई स्विमर बी है, कोई स्विमर सी है। इसको हम क्या करेंगे, एक टेस्ट केस लेंगे ताकि नंबर्स में हमको आसानी जाएगी। 9548 है ना? 9548, 9548। जो 5 है वो ए का टाइम स्पैन है, 4 है जो बी का, सी का 8 है। तो यहाँ पे ए है, ए को 5 मिनट्स लगते हैं इस एंड को फिर से टच करने के लिए। मतलब ए से स्टार्ट ए जब यहाँ से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग लाइन से, तो 5 मिनट बाद वो वहाँ पे आता है। बी के लिए 4 मिनट्स, सी के लिए 8 मिनट्स। तो हमें ये जानना था कि आप किसी भी पी मिनट्स के बाद यहाँ पे आते हो, यहाँ पे पी की वैल्यू 9 है, तो आप 9 मिनट्स के बाद यहाँ पे आते हो, 9th मिनट पे आप यहाँ पे हो। तो आपको कम से कम कितनी देर वेट करना होगा कि कोई ना कोई स्विमर आपको इस लाइन को मिल जाए, इस लाइन पे मिल जाए। तो इसमें करना क्या था कि आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि इस स्ट्रेट लाइन से जो स्विमर है वो कितनी मिनट्स की दूरी पर है। तो आपको वो कैसे मिलेगा? पी मॉड कोई भी ए बी सी जिसका भी आपको निकालना होगा, ठीक है। तो मान लो मैं 9 mod 5 कर लूँ, तो मुझे क्या मिलता है? 4। अब आप इस 4 का मतलब जानिए कि यहाँ से फर्स्ट 5 मिनट्स में स्विम करके वो वापस स्टार्टिंग लाइन पे आ चुका है, ठीक है। अब 9th मिनट पे आप आ चुके हो, है ना? 9th मिनट पे आप आ चुके हो, तो इसके लिए तो पहले 5 के बाद ये 4 मिनट एक्चुअली ट्रैवल कर चुका है ना? और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे है, और ये बस 10th मिनट पे यहाँ पे टच करने वाला है। मतलब 9 मिनट्स के बाद ये कुछ यहाँ पे 1 मिनट की दूरी पर है। तो ये 9 mod 5 आपको क्या देता है कि जब इसने लास्ट टाइम लाइन को टच किया था उसके बाद ये कितने मिनट ट्रैवल कर चुका है। इसने लास्ट टाइम जब 5th मिनट को टच किया था इस लाइन को, तो ये अब 4 मिनट्स ट्रैवल कर चुका है ना? 4 मिनट्स ट्रैवल कर चुका है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कितने मिनट के बाद अब इस लाइन को टच करेगा, तो इसका जो टोटल टाइम स्पैन है, ए का टाइम स्पैन कितना है? 5 मिनट। उसमें से ट्रैवल कितना कर चुका है? 4। तो बस 1 मिनट उसका टाइम रह चुका है, मतलब 1 मिनट के बाद तो आपको इस लाइन पे मिल जाएगा। वैसे ही बी की बात करी जाए तो 9 mod 4 कितना आएगा? 1 मिनट। इस 1 का मतलब क्या है कि जो उसके 4 मिनट्स का टाइम स्पैन है उसमें से वो 1 मिनट चल चुका है। तो इसको फिर से लाइन टच करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट्स। वैसे ही 8 की बात की जाए, अगर 9 mod 8 से ही स्विमर सी की केस में देखा जाए तो उसका टाइम स्पैन 8 है। मतलब अगर 9 mod 8 करोगे तो आपको आएगा 1। का मतलब क्या है कि उसका जो 8 मिनट्स का टाइम स्पैन है जिसमें वो रिटर्न करता है इस लाइन पे,
उसमें से वो 1 मिनट ट्रैवल कर चुका है, मतलब 8 माइनस आपको क्या करना 8 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम वो चल चुका है, 1 मिनट। तो इसका मतलब 7 मिनट्स के बाद वो लौटेगा यहाँ पे। तो गाइज आपको आपके पास 3 टाइम आ चुके हैं कि वो कितने मिनट्स के बाद इस लाइन पे टच करेंगे। तो इसका कुछ x होगा, इसका कुछ y होगा, इसका कुछ z होगा, उसका मिनिमम आपको फाइंड करना है, वही रहेगा आपका आंसर। इसका कोड मैं आपको बता दूं, काफ़ी सिंपल सा कोड था। जिन लोगों से भी ये क्वेश्चन नहीं बना था, शायद वो क्वेश्चन को इंटरप्रीट नहीं कर पाए, या फिर जल्दी जल्दी में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, और मे बी व्हाट्स एवर बी द रीज़न। सो आप पहले लाइन में, मतलब सबसे पहले आप 3 चीज़ें इनपुट कर लोगे, P A B C। इसमें पहली केस ये बनती है कि P mod A अगर 0 किसी केस में बनता है, इसका मतलब क्या है कि जिस P टाइम के बाद आप उस लाइन पे आते हो, वो एक्चुअली किसी टाइम इंटरवल A B या C के मल्टीपल का है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे वो स्विमर वहीं पे रहेगा, तो आपको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ेगा, तो उस केस में आंसर 0 आएगा। और बाकी की केस में तो जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि मिनिमम ऑफ हाउ मच टाइम इज रिमेन सो दैट द स्विमर विल रीच द स्टार्टिंग लाइन। सो गाइज यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।